गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे पता ही है आपको कि ऑलरेडी हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। रिटायरमेंट तक का आपका टॉपिक कवर हो गया। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द अनदर चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, डेजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म डेजोलेशन का आपको मीनिंग क्लियर है कि आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो। तो जब फर्म को आप डिसॉल्व करोगे तो उस टाइम पे जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, जे परमानेंटली क्लोजर ऑफ बिजनेस होएगा बेटा, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी आपने फाइनल पेमेंट करनी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं आपकी बैलेंस शीट में, उनको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करना है। फिर उनको आप देखो, चेक करो, वहाँ से आपको कुछ रियलाइज हुआ जहाँ किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेकन ओवर की। और जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं बेटा उनकी आप पेमेंट करोगे। उसके भी दो ही मेथड है, जहाँ तो कोई पार्टनर उसकी पेमेंट करेगा, जहाँ आप खुद फर्म का जो कैश अवेलेबल है आपके पास उससे आप उसकी पेमेंट करोगे। तो सिंपल सा अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है बेटा, कोई गुडविल की कैलकुलेशन नहीं है। गुडविल को इस चैप्टर में गुडविल को आपने ना जैसे नॉर्मल एसेट ट्रीट करते हो वैसे ही आपने सेम ट्रीट करना है। तो इस चैप्टर में बेटा हम डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट। क्योंकि इसमें बैलेंस शीट नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है। अब आप सेटलमेंट कर रहे हो, जितने भी पार्टनर्स है जो भी उनकी कैपिटल ड्यू है उनकी आपने सेटलमेंट करनी है, फाइनल पेमेंट करनी है। तो उसके लिए लास्ट में बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लोन अकाउंट भी पूछ लेते हैं तो लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो इस केस में देखो बेटा, देयर इज वन स्टेटमेंट, आपको सेम स्टेटमेंट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, उसके कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। आपके पेपर में काउंसिल की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसमें बेटा 8 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आएगा। 8 मार्क्स का पेपर आएगा इस चैप्टर में से। जो लास्ट जो 3 चैप्टर हमने कवर किए, गुडविल, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, उसमें टोटल आपको 15 मार्क्स का पेपर आएगा और 10 मार्क्स का पेपर आएगा आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। अब देखो इसमें 8 मार्क्स का पेपर आएगा तो इट मीन्स जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो आ सकता है इस चैप्टर से। तो इसकी जनरल एंट्रीज भी मैं साथ साथ ही कवर करूंगा। अब देखो बेटा, स्टार्टिंग में लाइबिलिटी गिवन है आपको, सन्ड्री क्रेडिटर आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है बेटा। आपको पता है बीज लोन पार्टनर्स का लोन है बेटा, ठीक है। ए और बी आपके पार्टनर है, यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर है 1:1 में, ठीक है। तो लिखा होगा क्वेश्चन में कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, आपको स्टेटमेंट से पता चलेगा कि ये डिसोलेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। बीज लोन आपको गिवन है बेटा, जनरल रिजर्व सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे, पे कर दोगे। ये आपकी जो पार्टनर है उसका लोन है बेटा, ठीक है, जिसकी पेमेंट लास्ट में हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन है। अगर कोई फंड किसी एसेट के अगेंस्ट गिवन है बेटा, उसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये फंड आपका गिवन है बेटा, इसके रिलेटेड अगर कोई लाइबिलिटी जहाँ पे होती तो हम उसको पे करते। यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है बेटा, तो देखते हैं इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, वो आपको कैपिटल गिवन है। बैंक अकाउंट का बैलेंस 25,000, डेटर आपको गिवन है, प्रोविजन गिवन है, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, गुडविल भी गिवन है 9,000। तो ए का लोन अकाउंट भी गिवन है बेटा यहाँ पे। तो देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा। एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, पहले देखो बेटा एडजस्टमेंट मैं साथ साथ ही करवा रहा हूँ, स्टार्टिंग से देखो आप। पहले रियलाइजेशन अकाउंट के कॉलम सेम कॉलम रहेंगे। अगर आपका रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा तो कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बहुत इजी है बेटा, वो आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है। एसेट साइड से आपने डेबिट साइड में कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अगर इसके नीचे अकाउंट प्रिपेयर ऐसे क्रॉस होते हैं, ठीक है। एसेट साइड से आपने डेबिट साइड आ जाओ, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। एक्सेप्ट, क्या क्या आपने ट्रांसफर नहीं करना है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश बैलेंस अगर गिवन है आपको वो आपने ट्रांसफर नहीं करना रियलाइजेशन अकाउंट में। बैंक अकाउंट का बैलेंस आप ट्रांसफर नहीं करोगे। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर यहाँ पर कोई बैलेंस गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर गिवन है बेटा, इनको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। तो करना क्या है, ट्रांसफर जो रिमेनिंग आपकी एसेट्स है वो आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, ठीक है। कैसे ट्रांसफर करते हैं बेटा, बैंक छोड़ दो, डेटर ट्रांसफर करो। डेटर ट्रांसफर करोगे बेटा 42,000 के डेटर ट्रांसफर करोगे। नेट डेटर आपने ट्रांसफर नहीं करने, 42,000 के ट्रांसफर करोगे। और इसके साथ जो प्रोविजन है बेटा वो बाय साइड में जाएगी, यहाँ पर नहीं आप लिख सकते बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको 6,000 की प्रोविजन यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। देन स्टॉक को ट्रांसफर करोगे, 12,000 का स्टॉक आपका हो गया बेटा। देन इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करोगे
18,000, देन टू प्लांट एंड मशीनरी। जस्ट आपने इसमें बेटा जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो दूसरी साइड आपने अगर इसके अगेंस्ट कोई फंड है वो ट्रांसफर कर देना, आपने कुछ नहीं करना उसका। यहाँ पे कोई अकाउंटिंग ट्रीट ए का लोन बेटा ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ए आपका पार्टनर है। अगर ए की मिसेज का लोन होता तो ट्रांसफर कर लेते, अब ए का लोन है ट्रांसफर नहीं करोगे। गुडविल को आपने सेम यहाँ पे ट्रांसफर करना है, इसको राइट ऑफ नहीं करना, इसको राइट ऑफ नहीं करना बेटा, ठीक है। तो गुडविल भी आपने ट्रांसफर कर ली। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया, एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, जो आउटसाइड लायबिलिटी है बेटा वो ट्रांसफर करनी है। यहां से भी लायबिलिटी में से आपने क्या ट्रांसफर नहीं करना, क्या नहीं ट्रांसफर करना, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, लोन अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, ये आपने कोई जनरल रिजर्व फंड पड़े हैं बेटा वो आपने ट्रांसफर नहीं करने। लेकिन अगर कोई फंड किसी एसेट के अगेंस्ट होगा और उसकी एसेट भी जहां पर है वो आपने ट्रांसफर करना है बेटा। अब बी का लोन है बेटा ट्रांसफर नहीं करोगे, आप जनरल रिजर्व नहीं ट्रांसफर करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप ट्रांसफर करोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दैट इज 20,000 आप ट्रांसफर करोगे, सॉरी 2,000 बेटा, 2,000 इट इज 2,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये भी आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करोगे, ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल नहीं ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। ये फर्स्ट पार्ट है, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट कर लिया जस्ट। अब क्या करना है बेटा, अब इसके जर्नल एंट्री मैं साथ ही बता रहा हूं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अगर पेपर में वो जर्नल एंट्री से पूछते हैं तो उसकी इसकी जर्नल एंट्री एक साइड, फर्स्ट एंट्री यहां से होगी, सेकंड एंट्री यहां से होगी। जो आपकी फर्स्ट एंट्री है बेटा वो क्या होगी, फर्स्ट एंट्री जर्नल एंट्री क्या होगी, आपने ट्रांसफर की एंट्री है फर्स्ट, आपने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट टू प्लांट एंड मशीनरी टू गुडविल। और अमाउंट क्या डालोगे बेटा, जो इनकी अमाउंट गिवन है टोटल रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट टू प्लांट एंड मशीनरी टू गुडविल, फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकंड वो आपको अमाउंट पता है बेटा, सेकंड एंट्री यहां से होगी बेटा। क्या जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे लेजर पोस्टिंग हो रही है बेटा। दो आपकी जनरल एंट्रीज हो चुकी है यहां से। अब साथ साथ में मैं जनरल एंट्रीज आपको बताता जाऊंगा। अब बेटा यहां से आप आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक तो आपका बैलेंस शीट से हो गया कवर। अब सेकंड एडजस्टमेंट्स के ऊपर आ जाओ। इन्होंने बोला क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस बाय चेक। क्या किया कि जो क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं बेटा, आपके जो क्रेडिटर्स हैं 60,000 की जो अमाउंट है उनको क्या पे कर दिया, उनको प्लांट एंड मशीनरी दे दी एट डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले बेटा प्लांट एंड मशीनरी का डिस्काउंट चेक करो 10%, 30,000 का 10% क्या हुआ 3,000। तो रिमेनिंग आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 27,000 की, ठीक है। तो 60,000 के जो आपके क्रेडिटर थे उनको आपने क्या पे किया बेटा, क्या पे किया, प्लांट एंड मशीनरी दे दिया आपने 27,000 की। 60,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं, 27,000 की आपने प्लांट एंड मशीनरी पे कर दी। तो रिमेनिंग इनका बैलेंस कितना रह गया बेटा, अब इनकी पेमेंट, सॉरी आपने क्रेडिटर ट्रांसफर नहीं किए बेटा, यहाँ पे मैं भूल गया, क्रेडिटर करने हैं ट्रांसफर आपने 60,000 के, ठीक है 60,000 के। अब देखो अब इनकी पेमेंट करोगे आप, पेमेंट इस साइड में होगी बेटा टू बैंक। 60 के क्रेडिटर थे, 27 की इनको दे दिया आपने प्लांट एंड मशीनरी। अब रिमेनिंग जो 33,000 है बेटा वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 33,000। चलो ठीक है, पे कर दिया, क्रेडिटर आपके पे हो चुके हैं। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, अगर आपने जो क्रेडिटर पे किए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, क्रेडिटर टू बैंक नहीं होगी, क्रेडिटर टू बैंक नहीं होगी बेटा। जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने पहले उनको पोस्ट कर लिया था तो आप डायरेक्टली क्रेडिटर नहीं लिख सकते, आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 33,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 33,000, ये होगी इसकी जनरल एंट्री। सिंगल एंट्री मैं कंबाइन करके भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है बेटा इसका अकाउंट का, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन क्लियर होगी, बैलेंस आपने पे कर दिया। सेकंड एज लोन पेड विद इंटरेस्ट 500। अब देखो बेटा ए की जो लोन है, ए का लोन यहाँ पर तो ट्रांसफर नहीं किया है, हाँ, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि ए ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, सॉरी बीज लोन है यहाँ पे, बी ने जो फर्म को लोन दिया उसका इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा,
टू बैंक, आप जस्ट इंटरेस्ट यहाँ पे कर दो, ठीक है, 500 का। जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। चलो सेकंड भी आपका कवर हो गया, फर्स्ट दोनों पॉइंट कवर हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट, डेटर अमाउंटिंग 22,000 एंड 20,000 टेकन ओवर बाय ए। 22,000 के डेटर बेटा किसने टेकन ओवर कर लिए, ए ने टेकन ओवर कर लिए। चलो ठीक है, ए ने टेकन ओवर कर लिए, और जो रिमेनिंग डेटर थे वो रिलाइज हुए 70% के ऊपर। बेटा दो पार्ट से आपके टोटल डेटर कितने आपके पास, 42,000 के, ठीक है। अब जो 42,000 के डेटर्स आपके पास अवेलेबल है, उनमें से 22,000 वाले 20,000 में टेकन ओवर कर लिए ए ने, और रिमेनिंग बेटा कितने रहे आपके पास, 20,000। 22 वाले तो निकल गए बेटा, 20 के जो रिमेनिंग आपके पास अवेलेबल है उनका 70% आपको रिलाइज हो गया, उनका 70% आपको रिलाइज हो गया। मीन्स आप 20,000 का 17% करोगे, इट विल बी 14,000, इट विल बी 14,000। तो यहां पर कैसे एंट्री डालोगे बेटा, अगर किसी पार्टनर ने टेकन ओवर किया तो उसका नाम बाय एज कैपिटल, यहां पे क्या लिखोगे, डेटर लिख दो। उसने टेकन ओवर किए 20,000 में। नेक्स्ट जो है बाय बैंक, जो रिलाइज हुए बेटा डेटर, उसको क्या लिखोगे, बाय बैंक। यहां से जो पैसा रिलाइज हुआ है दैट इज 14,000 रिलाइज हुआ, ये होगी आपकी कवर होगी। देन स्टॉक टेकन ओवर बाय ए ने स्टॉक टेकन ओवर किया। देन अगेन बेटा एज कैपिटल, मैंने दो एंट्री डाल दी बेटा, आप यहाँ पर स्पेस थोड़ी रख के यहाँ पर स्टॉक लिख के एक ही एंट्री में भी पोस्ट कर सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा इसका। 7,000। देन इन्वेस्टमेंट रिलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट रिलाइज होगी बेटा बाय इन्वेस्टमेंट, बाय बैंक ब्रैकेट में क्या डालोगे बेटा, इन्वेस्टमेंट 80%। अब 18,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन है बेटा, इसका 80% रिलाइज हो गया, 80% रिलाइज हो चुका है। 18,000 का 80%, इट विल बी 14,400 यहाँ पे रिलाइज हुआ बेटा। देन इन्वेस्टमेंट आपका कवर हो चुका है बेटा। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय बी टू बीज कैपिटल लिखना है बेटा। रियलाइजेशन एक्सपेंस इधर पेमेंट करोगे, अगर फर्म ने पे किए तो टू बैंक। अब इसकी जनरल एंट्री क्या है बेटा, 600 है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 600 है, 600 की यहाँ पे एंट्री डाल दोगे। इज इट क्लियर बेटा, आपकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब चेक करो आपकी जो एसेट्स थी, डेटर आपका ऑलरेडी हो चुका है, एक तो टेकन ओवर हो गया, रिलाइज हो गया। स्टॉक भी टेकन ओवर हो गया बेटा, इन्वेस्टमेंट का भी हो चुका है। प्लांट एंड मशीनरी आपने उनको दे दी, क्रेडिटर्स को, इनका भी हो चुका है। गुडविल का कुछ नहीं गिवन बेटा, गुडविल को कैसे ट्रीट करोगे, अगर गुडविल का कुछ रियलाइजेशन वैल्यू नहीं गिवन, देन बेटा हमें एज्यूम करना पड़ेगा जो आपकी गुडविल है उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो यहाँ पर उसको रियलाइज नहीं करोगे। अगर कोई और एसेट होती, फर्नीचर होता, तो उसको सेम बुक वैल्यू के साथ आप रियलाइज कर लेते, यहाँ बाय बैंक में डाल देते। और इधर से चेक करो, प्रोविजन की पेमेंट नहीं होगी बेटा, ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कोई पेमेंट होनी है, क्योंकि ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, इसीलिए इनकी कोई पेमेंट नहीं होगी। लेकिन जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, इनकी पेमेंट कंपलसरी है, वो हमने कर चुके हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर चुके हैं हम। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है एडजस्टमेंट्स में, तो भी बेटा हमने इनकी पेमेंट करनी है, तो भी इनकी पेमेंट होगी। तो यहाँ से हम करेंगे टू बैंक। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी गिवन, जस्ट गुडविल का पॉइंट ऐसा है, अगर गुडविल के रिलेटेड कुछ नहीं रिलेटेड, तो कुछ गिवन नहीं है स्टेटमेंट में, तो हम मान लेंगे कि जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब बेटा रियलाइजेशन अकाउंट की अब सेटलमेंट करोगे, सेटलमेंट कैसे करोगे, अब इसकी जनरल एंट्री क्या डालोगे बेटा, अगर एक ही जनरल एंट्री डालनी होगी तो क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक की बेटा जो इन्वेस्टमेंट रिलाइज हुई, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां से बेटा बी ने एक्सपेंस पे की, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। साथ साथ में बेटा जनरल एंट्रीज भी आपकी कवर हो रही हैं। अब इसका बैलेंस करना है बेटा, मैं अभी ये स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया था, तो मुझे खुद से सारा बैलेंस करके देखना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ अभी, 42,000 प्लस 12,000
18,000, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, आप भी खुद नोट कर लो जो जनरल एंट्रीज मैं बता रहा हूँ, साथ में कॉपी पर आप नोट कर सकते हो उनको। 9,000, 33,000 प्लस 500 प्लस 600। अब इनका इस साइड का मुझे लग रहा है कि मैं अब ये मान रहा हूँ कि शायद आंसर इसका लॉस में आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,45,100। इसमें से माइनस करोगे 6,000, उधर जो साइड में आपका गिवन है 2,000, 60, 20, 14, 7। यस बेटा, इसका आंसर इधर ही आ रहा है 21,700। सेम इसका जो टोटल है दैट इज़ 1,45,100। बेटा इसमें अगर कोई मिस्टेक मुझे लग ली ना, मैंने कैलकुलेटर से किया है, अगर कुछ हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका लॉस आया, तो लॉस आप ए और बी में इक्वल रेशो में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 21,700 जो आपका आंसर आया 21,700, इसको 2 के साथ आपका अप्रॉक्सीमेटली इतना 10,850 बेटा, दोनों का आपका इक्वल जो बैलेंस आया, लॉस आया, ठीक है। देन अब क्या करोगे बेटा, अब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं, मैं यहीं पे एक बना देता हूँ बेटा, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट की अब नीड नहीं है अब कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट तो आपके पार्टनर्स, 2 ही पार्टनर हैं बेटा जहाँ पे आपके, तो 2 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर कर रहा हूँ। ए एंड बी। स्टार्टिंग में बेटा कैपिटल बहुत इजी चैप्टर है बेटा, टाइम भी कंज्यूम नहीं करता जो चैप्टर। आप पहले कैपिटल डाल दो 30,000, देन 10,000, दोनों की कैपिटल आपने पोस्ट कर दी। अब बेटा चेक करो जहां पर कोई जनरल रिजर्व, यस बेटा जनरल रिजर्व अवेलेबल है। जनरल रिजर्व इसकी अमाउंट है 15,000, दोनों को कितना आएगा 7,500, क्योंकि रेशो आपकी इक्वल है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, इसका कुछ नहीं करना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट बेटा कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर होती तो क्या करते, अब तो इसको आप डिवाइड कर दो बेटा 5,000। अगर कोई इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी होती तो बेटा उसको यहाँ पे ट्रांसफर करते, उसकी पेमेंट करते। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि 5,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे किया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे किया 5,000 का, तो बेटा यहाँ पे ट्रांसफर करते उसको, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। देन यहाँ पेमेंट करते टू बैंक, अगर आपने पेमेंट कर दी उसकी तो टू बैंक के साथ उसकी पेमेंट करते, 5,000 यहाँ पे ट्रांसफर करते, यहाँ पे पेमेंट करते रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। रिमेनिंग फंड कितना होता, इन्वेस्ट जो आपका 10,000 है, 5,000 वहां से आपने ट्रांसफर कर लिया जो रियलाइजेशन को डाला। रिमेनिंग जो आपके पास 5,000 रहा वो 2,500 ए एंड बी को आप डिवाइड कर देते यहाँ पे। तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड का भी पॉइंट जहां पे क्लियर हो चुका है। देन अगर कोई और फंड होता जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता, वो भी बेटा आप डिवाइड कर देते, जो भी होता। अब इस साइड से चेक करो बेटा, यहां पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, अगर होता तो टू साइड में राइट ऑफ कर देते। गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना इस चैप्टर में, गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है बेटा इस चैप्टर में। गुडविल को जस्ट आपने नॉर्मल एसेट ट्रीट करना है इस चैप्टर में। तो देन आपकी ये हो चुकी है, गुडविल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है बेटा, उनको जस्ट एसेट आपने ट्रीट करना है। अब देखो, अब यहां पे आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपका लॉस हुआ बेटा, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस आपका ये गिवन है बेटा 10,850, 10,850, देन बी का 10,850। अब नेक्स्ट है बेटा, फिर आपने रियलाइजेशन लिखना है, इसमें लिखना है आपने एसेट टेकन ओवर, जो भी आपने एसेट टेकन ओवर की है पार्टनर्स ने। अब ए ने चेक करो बेटा 20,000 की एक एसेट टेकन ओवर की, ए ने कुछ और टेकन ओवर किया 7 का ये किया, दोनों ए ने टेकन ओवर किए। टोटल अमाउंट कितनी होगी बेटा 27,000, यहाँ पे लिख दो 27,000 ए, क्योंकि इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, इसकी कैपिटल में से पैसा कटेगा, ए की कैपिटल में से पैसा कटेगा बेटा, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है जो इसने एसेट टेकन ओवर की।
देन बी के केस में बी ने कोई एसेट टेकन ओवर की यहाँ पे? नहीं बेटा, कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं किया। यहाँ पे लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटी पेड। अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे की, अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे की, अब देखो जहाँ पे ए बी कुछ लिखा, यहाँ पे बी लिखा है बेटा, ठीक है। बी ने लाइबिलिटी पे की है 600 की, यहाँ पे 600 डाल दो। कैपिटल अकाउंट में जस्ट वही एंट्रीज जाएंगी बेटा, यहाँ पर वही एंट्रीज जाएंगी, यहाँ पर किसी पार्टनर का नाम लिखा है। तो यहाँ पे एक लोन अकाउंट पड़ा है बेटा ए का, ठीक है, तो ये आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू एज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट, फर्म ने इसको लोन दिया था तो फर्म रिकवर करेगी। अब 2000 इसके कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट कर दो, ठीक है, तो फर्म रिकवर करेगी इससे 2000, तो ठीक है, ये भी हम काट लेंगे पैसा जो भी होगा। अब आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर है बेटा, जस्ट आपने यहाँ पे फाइनल जो पेमेंट है आपकी वो आपने निकालनी है। कैसे निकालोगे? ए को आप प्लस कर दोगे, ए को प्लस करोगे 30,000, 7,500, 5,000 आपका, और देन उसमें से आप ये माइनस करोगे, जो आपका आंसर आएगा उसको आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ये आपकी होगी बैलेंसिंग फिगर, फाइनल अकाउंट, फाइनल पेमेंट, सॉरी फाइनल पेमेंट। अब चेक कर लेते हैं बेटा, पहले ए का कर लो, 30,000, 35,000, 35,000 हो गया, प्लस आपका हो गया 7,500, माइनस 42,500, माइनस आप करोगे बेटा 10,850, माइनस 27,000, माइनस 2,000। इसको ओनली फाइनल पेमेंट बेटा इतनी होगी, 2,650, इतने की ही फाइनल पेमेंट होगी इसको। देन 10,000 बी की भी ऐसे सेटलमेंट करोगे बेटा, 7,500, 5,000, 600, माइनस करोगे बेटा 10,850, इसका आएगा 12,250, इसका आएगा 12,250। इसका टोटल बेटा मैं फिर से लगाना पड़ेगा, मैंने 7,500, 5,000 प्लस 600, 23,100, 23,100, 42,500 जो भी है। तो बेटा कैपिटल अकाउंट आपका प्रिपेयर हो चुका है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो बेटा इसके जनरल एंट्री क्या होगी? देखो यहाँ से आपने जनरल एंट्री इसी की डालनी है, जस्ट बैंक अकाउंट की, जो आपने फाइनल पेमेंट की है। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, टू बैंक अकाउंट। कितनी बेटा जनरल एंट्री? इस अमाउंट के साथ आप जी जनरल एंट्री डाल सकते हो। और लॉस की जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? जो आपका लॉस आया, लॉस की जनरल एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर डेबिट होंगे बेटा, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स हैं लॉस के लिए। तो अब लास्ट जो आपका बैंक अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है, लास्ट में आप क्या प्रिपेयर करोगे? बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट बेटा बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट आप जो बैलेंस शीट है मैं इसको अरेज करने वाला हूँ, अब इसको अरेज कर देता हूँ। इसका बैंक बैलेंस आप देख लो, 25,000 का बैंक बैलेंस है आपके पास, और कुछ नहीं है बेटा बैंक के रिलेटेड गिवन। इसको मैं अरेज कर देता हूँ, बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे प्रिपेयर कर देता हूँ। बहुत इजी है बेटा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का आंसर इसका मैच करेगा। तो स्टार्टिंग में एसेट अकाउंट है आपका, इसका बैलेंस ब्रॉट ऑन डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में आप लिखोगे बैंक बैलेंस 25,000 जो बैलेंस शीट में गिवन है बेटा, ठीक है। अब एक एंट्री आपकी यहाँ से आएगी, एक एंट्री यहाँ से आएगी बैंक की, ठीक है। तो यहाँ से आएगी, जहाँ जहाँ पर बैंक लिखा है बेटा वो एंट्रीज आपने जस्ट पिक करनी है। यहाँ पर भी बैंक अकाउंट गिवन है आपको। तो इस साइड में जो एसेट्स आपकी रिलाइज हुई, जहाँ आपकी एसेट्स जो सेल हुई बेटा, वहाँ पे देख लो बैंक अकाउंट 14,000, एक तो 14,000 रहा, 14,000 आप इसको प्लस कर लो बेटा, जो बैंक अकाउंट आपको गिवन है 14,000 प्लस एक एंट्री बैंक की एंड सेकंड 14,400 प्लस देन दो ही एंट्री है बेटा बैंक की। यस, दो ही एंट्रीज हैं आपकी। टोटल आपका हुआ, अब अकाउंट कौन सा है बेटा? टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है एसेट रिलाइज, जो एसेट्स आपकी रिलाइज हुई 28,400। अब यहां से जो आपने पेमेंट्स की बेटा वो लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी
पेड। कौन कौन सी लाइबिलिटी आपने बैंक के थ्रू पे की बेटा? 33,000 और 500 दोनों ही पे की हैं बेटा। 33,500 यहाँ से कवर बेटा बैंक अकाउंट, यहाँ पे कहीं पे लिखा है बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखा है बेटा पेमेंट की जो आपने पार्टनर्स को बाय एज कैपिटल। ए को पेमेंट की आपने 2650 बाय बीज कैपिटल। अब बी को बेटा जो आपने पेमेंट की है दैट इज 12,250 की आपने पेमेंट की। अब बेटा कुछ तो यस बेटा लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे आपके लोन अकाउंट की अमाउंट। लोन किसका था? बी का लोन था बेटा, बाय बीज लोन। इसकी पेमेंट करोगे लास्ट में क्योंकि पार्टनर का लोन है। तो पहले जो स्टेटमेंट में बेटा मैंने लिखवा दिया था वहां पे आपको 15,000 नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट कर लेना, वहां पर 5,000 आएगा। वहां पर लोन की पेमेंट 5,000 आएगी जो लास्ट में आप पे करोगे, क्योंकि वहां पर स्टेटमेंट थोड़ी मॉडिफाई की गई थी। मॉडिफाई में क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको अवेलेबल नहीं था पहले स्टेटमेंट में, तो मैंने वहां पर पोस्ट कर दिया क्योंकि आपको पता चल जाए जहां पे वर्कमैन कंपनसेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो इस केस में बेटा 5,000 आप लास्ट में पे करोगे बीज लोन अकाउंट, तो आपका आंसर आएगा 53,400। इसको आप बेटा मैच कर लेना, प्रॉपर वेरीफाई कर लेना। और जहां पर आपका इस चैप्टर का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट है बेटा। जनरल एंट्रीज मैंने साथ साथ आपको बता दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया। एक बात और, अगर किसी पार्टनर ने पर्सनली अपनी पॉकेट से एक्सपेंस पे किए रियलाइजेशन के, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए किसी पार्टनर ने अपनी पर्सनल पॉकेट से, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी बेटा, उसको आप अकाउंट्स में पोस्ट नहीं करोगे। तो यहाँ तक आपका डेजोल्यूशन ऑफ फर्म का पूरा टॉपिक कंप्लीट है बेटा, लेकिन आपको रियलाइजेशन अकाउंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक और टॉपिक है इसमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट। उसमें क्या है बेटा, जस्ट पहले आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करोगे? एसेट साइड में एसेट्स को पोस्ट करोगे, लाइबिलिटी पोस्ट करोगे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, वो आ जाएगा टॉपिक। अब बेसिक 80% आपका जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शेयर कैपिटल। थैंक यू।